हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको दीनी दुनियावी उखरवी सारी जो है वो नेमतों से रहमतों से माला माल कर दे। एंड आई नो कि काफ़ी देर बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस ज़िंदगी में कभी कभार आपके ना कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स भी आ जाते हैं जब आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, ना किसी से बात करने को, ना कोई एक्टिविटी करने को। और बस मेरी ज़िंदगी में भी ये थोड़ा सा इसी तरह का टाइम चल रहा था। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। और थैंक यू सो मच उन सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके भी हाल साल पूछे हैं और जिन्होंने मिस किया मेरी वीडियो को। और आप लोगों की वजह से जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कॉन्स्टेंटली ठीक ना भी हूँ तो मैं चाह रही होती हूँ कि नहीं यार, मुझे वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। खैर, नवंबर स्टार्ट होने को है और मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों ने जो है ना वो लॉन ही पहनी हुई है। विंटर के कपड़े निकाले नहीं है। हमारे एरिया में तो नहीं निकाले। आप लोग किस एरिया से, किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने अपना विंटर स्टफ निकाल लिया या नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी जो है ना अपनी वार्डरोब को रीसेट करूँ। खैर, आप लोगों के साथ में एक और चीज़ भी शेयर करना चाह रही हूँ। पिछले दिनों मेरी एक सब्सक्राइबर, छोटी सी सब्सक्राइबर का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि शी वांट टू अटेन द फाइनेंशियल फ्रीडम बिफोर द मैरिज। शादी से पहले वो कुछ ऐसा करना चाहती है कि वो कमाने के काबिल हो जाए और उस चीज़ में उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वो उसकी इस नीड को या इस डिज़ायर को समझ नहीं पा रहे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि उसके पेरेंट्स का आपस में इस तरह का ताल्लुक़ है जो बच्चों को डिप्रेशन के अंदर लेके जा रहा है और बच्चों के जहन में शादी को लेकर डर खौफ पैदा कर रहा है। देखिए, जो घर होता है ना वो सबसे पहला मकतब होता है बच्चों का। जैसे कहते हैं ना कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है और यहीं से वो बहुत कुछ सीख कर निकलता है। तो जो इन्वायरमेंट पेरेंट्स ने घर में बिल्ड करना होता है अपने बच्चों के लिए, वहीं से उन्होंने अंदाज़ा करना होता है कि बाहर की सोसाइटी कैसी है। अगर पेरेंट्स घर के अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे तो बच्चे बाहर की दुनिया के बारे में भी पॉजिटिव सोच सकेंगे। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो हर वक्त लड़ते रहते हैं, अपने बच्चों के सामने ही झगड़ते हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं है, इसकी रीज़न चाहे जो भी हो। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि मर्द हजरात इस तरह के होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बीवी की छोटी छोटी गलतियाँ भी माफ़ नहीं करते हैं, या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को वो पूरा नहीं करते हैं, या बीवी का जो मुकाम है, जो रुतबा है घर में, उसे वो नहीं देते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ की मुसलसल तज़लील हो रही है या हमारी माँ का वो मुकाम नहीं है जो एक माँ को मिलना चाहिए, तो वो अपने आप को भी गैर महफूज समझना शुरू कर देते हैं। और बच्चियों के ज़हनों दिमाग में ख़ास तौर पे शादी को लेके और उनकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भर जाती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि बच्चियाँ बच्चों की निस्बत जो है वो ज़्यादा हसास होती हैं। अब हर केस में इस तरह से नहीं होता कि वालिदैन अगर झगड़े हैं तो हर दफ़ा मर्द का ही कसूर है। बाज़ माएँ भी इस तरह की होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाइयाँ बना के बैठ जाती हैं। अगर उन्होंने सारा दिन काम करने में भी गुजार दिया ना तो इस चीज़ का गुस्सा भी वो अक्सर मर्द हजरात पे यानी अपने शौहरों पे निकालना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। देखें, जब आप वालिदैन बन जाते हैं ना तो आपके सर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अगली नस्ल, अपनी औलाद को महफूज तरीके से उनकी परवरिश करके, उनको फ़िज़िकली मेंटली हेल्दी रख के उनको ज़िंदगी में कामयाब बनाने के ट्रैक पर आपने चलाना होता है। मतलब जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं ना, फिर आपकी अपनी ज़िंदगी जो है आपकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रह जाती, बल्कि बच्चों के ऊपर, उनके जहनों के ऊपर, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उनके आगे ज़िंदगी में कामयाबी के ऊपर जो है वो आपके रिलेशन का या आपके घर के माहौल का बहुत गहरा असर पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़हीन और काबिल होने के बावजूद ज़िंदगी में कुछ बड़ा, कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उनके घर का माहौल, उनके पेरेंट्स का आपस में ताल्लुक़। जब वही खुशगवार नहीं होगा तो बच्चे के जहन पे क्या खुशगवार असरात पड़ने हैं। वो ऑल द टाइम घर की नेगेटिविटीज़, घर के माहौल के बारे में सोचते रहते हैं और उसी चीज़ को लेकर डिप्रेस होते हैं। अपने दोस्तों के अंदर जाके या अपने कज़न्स के साथ उनकी लाइफ के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और फिर अपने आप को लो फील करना शुरू कर देते हैं। उनकी सेल्फ़ इस्टीम भी कम होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है और ये चीज़ जो है ना वो सीधा साधा जुल्म है आपके बच्चों के ऊपर। देखें,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتوں سے نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین بننے کا موقع دیا ہے، یہ سب کو میسر نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو دیا ہے تو اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کریں۔ یہ کھانا دے دینا بچوں کو، پہننے کے لیے دے دینا یا تعلیم کے لیے بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے آج کل کے دور میں بچوں کی، وہ ہے ان کی ایموشنل اور مینٹل سٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کا آپس کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اسٹرانگ اور اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں کہیں پر کمی بیشی ہے بھی تو اپنے معاملات کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو کے، بچوں سے سائڈ پہ ہو کے ڈسکس کریں، بچوں سے سائڈ پہ ہو کے ان معاملات کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ذہن اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لیں کہ اب اگلی زندگی جو ہے وہ آپ کی، آپ کے بچوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ ہوگی، ان کے لیے ایک سیکھ کے طور پہ ہوگی۔ تو کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے بچوں کے ذہنوں کو، چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو نقصان پہنچائے۔ میری اپنی کچھ فرینڈز اساتذہ کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، یقین کریں سیکنڈ تھرڈ گریڈ کے بھی بہت سارے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب اس چھوٹے لیول کے اوپر بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذہنی ٹارچر سہ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اور وہ ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں، یا وہ ان کی لرننگ اچھی نہیں ہو رہی، وہ اسٹڈی نہیں کر پا رہے، اور جب ٹیچرز ان کے ساتھ پولائٹلی ڈسکشنز کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو روٹ کاز اس کا ہوتا ہے وہ ان کے پیرنٹس کا آپسی ریلیشن شپ۔ یہاں پہ ضرورت صرف بچوں کو بلیم کرنے کی نہیں ہے کہ آپ اچھے مارکس کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں، آپ اسٹڈی اچھی کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کے بیہیویئرز درست نہیں ہیں، یا آپ کی پرسنالٹی میں یہ شارٹ کمنگز ہیں۔ بچوں کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بہت اہم بات یہ کہ اپنے بچوں کو کردار کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ان کے وقار کی مضبوطی کی طرف بھی لے کر آئیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کمانے کے لائق بنائیں، اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ اولاد آپ کی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ زندگی میں کم از کم اپنے خرچے، اپنے ایکسپینس خود بیئر کر سکیں۔ اور اس چیز میں آپ دین کو حائل نہ کریں کہ دین نے کہیں خدا نخواستہ عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے، یا پھر دین جو ہے وہ عورتوں کو کمانے سے منع کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مکہ کی اتنی مالدار خاتون تھی، تجارت کیا کرتی تھی، اپنا کاروبار کرتی تھی، اور اپنی دولت کو انہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام کے اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خود کو قابل بناؤ، مضبوط بناؤ، کماؤ، تاکہ دوسروں کو آپ سے کچھ فائدہ پہنچ سکے۔ تو اپنے بچوں کی اچھے انداز میں پرورش کریں، اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کریں، بٹ سب سے پہلی جو پریورٹی ہے وہ ان کا ذہنی سکون ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان کے پاس ہے نا، ان کے ننھے ذہنوں میں بوجھ نہیں ہے نا، تو وہ زندگی میں اپنے لیے اور بڑھاپے میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔